प्रदेश का गठन 1947 से 1956 के बीच में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, ठीक है ना। तो देखो 1947 से 1956 के बीच में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ए बी सी 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? तो आज सिर्फ अपन भाग ए के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ भाग ए के बारे में, ठीक है ना। देखिए तो आगे बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग ए। भाग ए का गठन, भाग ए का गठन 2 नवंबर 1881 में हुआ था। कब हुआ था? भाग ए का गठन जो है 2 नवंबर 1881 में हुआ था। इसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था सी.पी. बरार। क्या नाम दिया गया था? सी.पी. बरार। सी.पी. मतलब कि ने सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस बरार। तो आपको नाम ध्यान रहेगा। भाग को क्या नाम दिया गया था? सी.पी. बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार, है ना, जिसका गठन 2 नवंबर 1881 में हुआ था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो भाग ए में क्या क्या शामिल था। आपका छत्तीसगढ़, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ बघेलखंड, महाकौशल और महाराष्ट्र के 8 जिले। महाराष्ट्र के 8 जिले। अब महाराष्ट्र के 8 जिले कौन कौन से थे? आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र के 8 जिले कौन कौन से थे। देखिए महाराष्ट्र के जो मराठी भाषा में बोलते थे, अमरावती, एक था आपका अमरावती, दूसरा था आपका चांदा, तीसरा था भंडारा, चौथा था वर्धा, पांचवा था नागपुर, छठा था अकोला। ठीक, कितने हो गए? अमरावती हो गया, चांदा हो गया, भंडारा हो गया, वर्धा हो गया, नागपुर हो गया, अकोला हो गया, बुल्ढाना है ना। अमरावती 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अमरावती हो गया, चांदा हो गया, भंडारा हो गया, वर्धा हो गया, नागपुर हो गया, अकोला हो गया, बुल्ढाना हो गया और एक और था यवतमाल। ये 8 जिले जो थे ये महाराष्ट्र के भाग ए में शामिल थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भाग ए के जो मुख्यमंत्री बने थे, इनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या नाम था? पंडित रविशंकर शुक्ल। आगे बात समझ में, इसलिए पूछते थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और यहाँ के जो राज्यपाल थे उनका नाम था ई. राघवेंद्र। कौन थे? ई. राघवेंद्र। यहाँ के कौन थे भैया? राज्यपाल थे। कौन थे? राज्यपाल। ठीक है, तो याद रहेगा, है ना। भाग ए के मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल कौन बने थे? ई. राघवेंद्र। आगे बात समझ में। अब देखिए भाग ए का गठन 15 रियासतों से मिलाकर किया गया, है ना। भाग ए में कितनी रियासतें थी? है ना, 15 रियासतें। भाग ए में 15 रियासतें थी, है ना, 15 रियासतें थी। संभाग जो थे 5 संभाग थे। भाग ए में 15 रियासतें थी, संभाग 5 थे और जिलों की जो संख्या थी, 22 जिले थे। कितने जिले थे? है ना। और भाग ए की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो थी नागपुर। कहाँ पर थी? भाग ए की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? है ना, कहाँ पर थी? भाग ए की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? राजधानी वो थी नागपुर। कहाँ पर थी? नागपुर। ठीक है, तो ये क्षेत्र मिलाकर जो है ना आपके भाग ए का गठन हुआ था। ठीक है, और भाग ए को क्या नाम दिया गया था? सी.पी. बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविजन बरार, है ना। यही जो था आपका मध्य प्रदेश था। क्या था? मध्य प्रदेश। तो मैंने भाग ए आपको बताया है, ध्यान रखना। तो भाग बी जो है आपका निमाड़, मालवा और चंबल। निमाड़, मालवा, चंबल, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया? भाग बी। और भाग बी को नाम दिया गया मध्य भारत, है ना। मध्य भारत का गठन कब किया गया था? तो मध्य भारत का गठन हुआ था 1948। कब हुआ था? 1948 में। मध्य भारत की 2 राजधानियां। कितनी राजधानियां थी?
राजधानियां, मध्य भारत की कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां थी। आगे बात समझ में, एक थी आपकी इंदौर और एक थी आपकी ग्वालियर। क्या थी भैया? ग्वालियर। अब एग्जाम में प्रश्न बनता है इंदौर कौन सी राजधानी थी, ग्वालियर कौन सी राजधानी थी? तो इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी। कौन सी राजधानी थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और ग्वालियर थी आपकी शीतकालीन राजधानी। कौन सी थी? शीतकालीन राजधानी थी, है ना। 6 माह के लिए इंदौर राजधानी थी और 6 माह के लिए ग्वालियर राजधानी। आगे बात समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो भाग भी, मध्य भारत का गठन 1948 में हुआ था। निमाड़, मालवा, चंबल तीनों क्षेत्रों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। मध्य भारत 2 राजधानियां थी, एक इंदौर थी, एक ग्वालियर थी, ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी और शीतकालीन राजधानी कहां पर थी? ग्वालियर थी। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं आगे, ठीक है ना। इसके प्रथम मुख्यमंत्री, है ना, प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे भाग बी के, उनका नाम था लीलाधर सेठ, और इनको कहीं कहीं लीलाधर जोशी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये पहले मुख्यमंत्री बने थे। किसके बने थे? भाग बी के। आगे बात समझ में, इसमें मध्य भारत में कुल 25 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? रियासतें थी, है ना। 25 रियासतों से मिलकर क्या बनाया गया था? ठीक है ना, आपका भाग बी का निर्माण किया गया था। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं भाग सी। किसकी बात करते हैं? भाग सी। भाग सी का गठन भी 1948 में हुआ। कब हुआ था? भाग सी को नाम दिया गया विंध्य प्रदेश, है ना। विंध्य प्रदेश नाम दिया गया भाग सी को। क्या नाम दिया गया? विंध्य प्रदेश। और विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। क्या थी? रीवा, ठीक है। भाग सी के पहले मुख्यमंत्री बने थे शंभुनाथ शुक्ल। कौन बने थे? शंभुनाथ शुक्ल, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। विंध्य प्रदेश कितनी रियासतों से मिलकर बना था? 38 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 38 रियासतें। तो भाग सी का नाम दिया गया विंध्य प्रदेश। भाग सी की राजधानी रीवा थी। विंध्य प्रदेश का गठन 38 रियासतों से मिलकर बना था। भाग सी का गठन 1948 में हुआ था। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? शंभुनाथ शुक्ल बने थे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मध्य प्रदेश की एक रियासत थी जिसका नाम था भोपाल रियासत। क्या नाम था? भोपाल रियासत। ये भोपाल रियासत का जो नवाब था उसका नाम था मोहम्मद हामिदुल्लाह। कौन था? हामिदुल्लाह, है ना, हामिदुल्लाह। इसने भोपाल रियासत को स्वतंत्र रखा। क्या रखा? है ना। इसने ना तो भाग ए में मिला है, ना भाग बी में मिला है, ना भाग सी में मिला है। लेकिन जब यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने जब यहाँ पर विद्रोह किया, है ना, और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया, तब मोहम्मद हामिदुल्लाह झुक गया। क्या हो गया? झुक गया। और 1 जून 1949 में भोपाल रियासत को भाग सी में शामिल कर लिया गया। कहां पर शामिल कर लिए? भाग सी में। लेकिन एक अलग रियासत थी, है ना। तो भोपाल रियासत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ना, भोपाल रियासत के प्रथम मुख्यमंत्री, तो भोपाल रियासत के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने थे। कौन बने थे? शंकर दयाल शर्मा। याद रहेगा ना आपको। तो ये भाग ए, भाग बी और भाग सी तीनों क्लियर हो गए, है ना।
ये स्थिति मैंने बताई आपको मध्य प्रदेश की 1947 से 1956 के बीच में मध्य प्रदेश 3 भागों में